नमस्कार दोस्तों, यहाँ पर हम हिंदी पढ़ना लिखना सीखते हैं और 600 प्लस वीडियोस जिसके अंतर्गत 10 से 11 सीरीज़ अलग अलग लेवल पर हिंदी पढ़ने लिखने के लिए हम लोगों ने आपके लिए बनाई है, जो कि एएमटी क्लासेस पर है। अब इसी के बीच में कई छोटी छोटी चीज़ें आती हैं जो बच्चों को दिक्कत देती हैं, तो उन दिक्कत पर अभी हम वीडियो बना रहे हैं। इससे पहले 600 वीडियो बन चुकी है जहाँ पर हमने डिटेल में सिखाया हुआ है। कई बच्चे आते हैं, सर ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, या हमें हिंदी सीखनी है, हमें हिंदी को बेहतर करनी है, तो हमें कुछ बता दीजिए। तो बता देना एक छोटा सा टॉपिक होता है। जैसे ये एक टॉपिक है, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये चेंजेस हुए हैं, ये बदलाव आया है। इसी तरह अगर आपको हिंदी सीखना है या कोई भी चीज़ बेहतर करनी है, तो उसके लिए एक दो क्लास नहीं होती है, भरपूर नॉलेज है किसी चीज़ के अंदर। तो अगर आप हिंदी सीखना चाहते हैं, हिंदी को बेहतर करना चाहते हैं, तो 100, 200, 300, 400 अलग अलग टॉपिक्स हैं जिस पर आपको काम करना पड़ेगा। तो वो चीज़ें आप कहाँ सीख सकते हैं? हमारे एएमटी क्लासेस पर। इसीलिए हमने एएमटी क्लासेस बनाया है। तो हिंदी सीखने के लिए हमारा एएमटी क्लासेस है। आज की इस वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं कि कुछ बच्चों की दिक्कत होती है कि सर जैसे ये गर्मी है और गर्मी, गर्मी गर्मी, सर्दी सर्दी, दर्पण दर्पण, कुर्सी कुर्सी, बर्तन बर्तन, या बिल्कुल बिल्कुल, इसमें से सही कौन सा है? हम अक्सर देखते हैं तो हमें दोनों तरह की चीज़ें देखने को मिलती है। अगर आप हिंदी से इस लेवल पर जुड़े हुए हैं, जिस तरह की हम वीडियो बनाते हैं, जितनी डिटेल में हम वीडियो बनाते हैं, या जिस लेवल पर हम समझाते हैं, अगर आपने हमारी वीडियो देखी हुई है तभी आपको ये बात समझ आएगी। तो अगर आप देखेंगे, ये दोनों तरह की चीज़ें हमें देखने को मिलती है, ठीक है। अब जैसे ये आप देखेंगे, गर्मी लिखा हुआ, सर्दी लिखा हुआ, दर्पण लिखा हुआ, या कुर्सी लिखा हुआ, बर्तन लिखा हुआ, ठीक है। ये शब्द आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? छोटे बच्चों की किताबों में। अगर आप अमात्रिक शब्द पढ़ते हैं तो वहाँ पर आपको इन तरह के शब्द देखने को मिलेंगे। तो पहला लॉजिक है, इस तरह के शब्द बच्चों को इसलिए लिखवाए जाते हैं ताकि बच्चों की जानकारी में रहे कि बर्तन है ये। इस तरह से दर्पण है, दर्पण शीशे को कहते हैं। तो छोटे बच्चे को तो आप र के रूप नहीं सिखाएंगे, बच्चा है वो सर्दी तो नहीं पड़ेगा, गर्मी दर्पण तो नहीं पड़ेगा, तो उसको कैसे लिखवाया जाता है? ऐसे आसान आसान लिखवाया जाता है। अभी भी ये शब्द आपको छोटे बच्चों को सिखाते हुए मिलेंगे और आने वाले समय में भी ये शब्द इसी तरह से देखने को मिलेंगे। तो सही ये दर्पण भी है, ये दर्पण भी है, ये सर्दी भी सही है, ये सर्दी भी सही है। बट पहली चीज़ बच्चों के लेवल पे इनको सिखाया जाता है जब, तो उन्हें इस तरह से लिखाया जाता है। अब सर हम बड़े हैं, हम काफ़ी समय से पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, अब हम पढ़े लिखे हैं, असल में हम क्या लिखें? समझ रहे हैं? असल में हम क्या लिखें और हमें क्या लिखना चाहिए, जो बड़े लोग हैं, ठीक है, जो पढ़ाई लिखाई में यूज़ करते हैं। तो आपको लिखना क्या चाहिए? आपको पता है, यही लिखना चाहिए, गर्मी, सर्दी, दर्पण, कुर्सी, बर्तन। और बिल्कुल में एक चेंज आया है, पहले बिल्कुल ऐसे लिखते थे, लेकिन अब बिल्कुल ऐसे नहीं, ऐसे लिखा जाता है। ये चेंजेस आए हैं क्योंकि हिंदी के अंदर इन शब्दों को अब नहीं लिखा जाता है। जब हम बड़े लोगों की पढ़ाई करते हैं, जब आप साहित्य के रूप से देखते हैं या लिखित रूप में देखते हैं, तो इस तरह से आप नहीं लिख सकते हैं। ये सिर्फ छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए लिखा जाता है। ये कुछ शब्द हैं, 5-7 शब्द हैं, इसी तरह के और भी बहुत सारे शब्द हैं। उससे जुड़े हुए शब्द आप जान गए होंगे कि कौन कौन से शब्द हैं। तो गर्मी हमारा सही शब्द है, ये गर्मी जो है ये सही नहीं है, बट छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए इसी तरह से लिखा जाता है। इसी तरह सर्दी, तो सर्दी सही ये है, बट छोटे बच्चों के लिए इस तरह से भी लिखा जाता है। इसी तरह दर्पण, ठीक है, दर्पण हो गया। ज़्यादातर गर्मी और सर्दी का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, बट छोटे बच्चों को बताने के लिए इस तरह से किया जाता है। अब अगर आप बड़े हैं और हमारे र के रूप की वीडियो देख रखे हैं, तो आपको पता होगा यहाँ जो र होता है उसका साउंड नहीं आता है, ग पूरा होता है और र आधा होता है। तो जब र आधा होता है तो वो ऊपर चढ़ जाता है। ये एक अलग मुद्दा है, ये र के रूप का मुद्दा है। इसको भी हम अलग आपको बता चुके हैं। यहाँ भी र आधा होता है, इसलिए ऊपर चला जाता है, ठीक है। र रेफ होता है, इसको हमने र रेफ में सीखा है। ये एक तीसरा मुद्दा है। 3 चीज़ें मैंने आपको बताई है, 3 अलग अलग पर्सपेक्टिव से। पहली क्या थी कि दर्पण, दर्पण क्यों लिखा जाता है जबकि सही ये है? तो बच्चों को पढ़ाने के लिए दर्पण लिखा जाता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि सर कुर्सी और कुर्सी में से कौन सा सही है? तो कुर्सी सही है। तीसरा, ये र ऊपर कैसे पहुंच जाता है? तो ये हमारा र पदेन में आपको सीखने को मिलेगा, जिसका पूरा डिटेल वीडियो हमने अपने चैनल पर बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये 3 टॉपिक हैं इन शब्दों से जुड़े हुए। तो मुझे आशा है आगे आप इससे जुड़ी हुई गलतियां नहीं करेंगे। इसी तरह के अगर और कुछ सवाल हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए, साथ के साथ इन वीडियोज़ को शेयर भी कर दीजिए। सभी वीडियोज़ यूट्यूब, एएमटी क्लासेस और फेसबुक आदित्य मोहन ठाकुर पर आपको मिल जाएंगी। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सीखते रहें, आगे बढ़ते रहें।